चलिए, इन लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था मोल कॉन्सेप्ट. अ पेयर इज इक्वल टू 2. इट इज जस्ट अ नंबर. पेयर इज 2, डजन इज 12. बुक में एक और नंबर लिखा गया, कौन सा? ग्रॉस. ग्रॉस इज आल्सो इक्वल टू 144. दैट इज आल्सो जस्ट अ नंबर, एक नंबर है. ठीक है. वीक इज 7, मंथ इज 30, 31, ईयर इज 365. उसी वजह से मोल क्या है? नंबर है. कितना? 6.022 into 10 to the power 23. इसे हम क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर्स. NO या NA से डिनोट किया जाता है. इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, हमेशा कांस्टेंट रहती है. डन. उसके बाद हमने एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन पढ़ी थी, ये वाली. 1 मोल ऑफ एनी स्पीशी. द स्पीशी कैन बी अ atom, it can be molecule, ion or particle. Is that quantity number? Is that quantity in number having a mass equal to क्या? Atomic mass or molecular mass in grams. And second, the number of particles present in 1 mole of any substance is always कितना? 6.022 into 10 to the power 23. ये डजन और ग्रॉस पढ़ लिया था. The mass of 1 mole is equal to relative, ये लिख लिया था, is atomic or molecular mass in grams. Next, molar mass. Underline molar mass. We have taken same numerical value but changed the units from U to G. Molar mass of an atom is also known as gram atomic mass. क्या आपको ये पता है कि मोलर मास हम किस में निकालते हैं? U या G में? G में. बस इतना ही बहुत. ठीक है, यही इसमें लिखा गया है. अगर मिल जाए तो अंडरलाइन कर लेना, वरना नो इश्यूज. एक मोल का मास जो हम निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं? मोलर मास. उसके यूनिट क्या है? यूनिट क्या है? G. यूनिट क्या है? G. देख लो, मिल गया. ठीक है. मोलर मास के यूनिट, कोई बात नहीं, मोलर मास के यूनिट लिख लो साइड पे. जी होते हैं, बस कुछ भी नहीं. मोलर मास किस में निकालते हैं? जी में. नेक्स्ट, हमने ये डेफिनेशंस पढ़ी थी और ये पढ़ लिया था. मास ऑफ 1 मोल हमने लिया था. मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम लिया, कितना आएगा? रेज योर हैंड. मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम अगर मैं बात करूं, कितना आएगा? यस कुछ शब्द. 16 ग्राम. करेक्ट. सो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स? गो अहेड. 1 मोल. 1 मोल इज 16 में 1 मोल है तो 64 में कितने आएंगे? 4. कैसे आया? 64 अपॉन 16. कैंसिल किया 4. तो वहां से हमारे पास एक फॉर्मूला आया, किसका? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कितना? गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास अपॉन मोलर मास गिव्स अस द नंबर ऑफ मोल्स. डन. उसके बाद हमने कुछ कैटेगरीज करी थी, नंबर ऑफ मोल्स निकालना या मास निकालना. डन. अब आगे नेक्स्ट लेवल, मोलर, ये मोल कॉन्सेप्ट का. नेक्स्ट, 1 मोल ऑफ एनी स्पीशी हमने पढ़ी थी डेफिनेशन. 1 मोल ऑफ एनी स्पीशी, एटम, मॉलिक्यूल, आयंस और पार्टिकल इज दैट क्वांटिटी in number having a mass equal to क्या? Atomic mass और molecular mass in grams. ये definition है, पढ़ी आपने कभी? एनसीईआरटी में. गुड ना. इसका मोलर मतलब एक मोल की बात कर रहे हैं. मोलर मतलब एक मोल का मास. मोलर मास एक मोल. सपोज मैंने बोला कि भाई 1 मोल कार्बन के एटम्स लेकर आओ. ठीक है. वेरिन गया मार्केट, 1 मोल कार्बन के एटम्स लेने गया. करेक्ट. उसमें कितने ये छोटे 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 कितने पार्टिकल्स मिलेंगे 1 मोल में? या कितने एटम्स मिलेंगे? कितने एटम्स मिलेंगे बोलो? एवोगाड्रो नंबर. कितने मिलेंगे? एवोगाड्रो नंबर. किसको समझ में आई? 1 मोल कार्बन में कितने मिलेंगे पार्टिकल्स या एटम्स? कितने मिलेंगे? एवोगाड्रो नंबर. इसको मैंने एक वेइंग मशीन पे रखा. वेइंग मशीन पे रखा, उसका कितना मास आएगा? रेजोनेंस. कितना मास आएगा? अब बोलो. 12 ग्राम. करेक्ट. तो इसका मास कितना आएगा? 12 ग्राम. और इसके अंदर कितने छोटे 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 पार्टिकल्स, एटम्स होंगे? एवोगाड्रो नंबर. एवोगाड्रो 6.022. ठीक है. 6.022 into 10 to the 23. ये नहीं चाहिए अभी, जो इसके आगे लिखा है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं. हमारे लिए वही है 12 ग्राम और वो सेम. अब सपोज मैंने बोला 1 मोल सोडियम के लेके आओ. ये ग्रीन है, ये ऑरेंज थे, साइज अलग, शेप साइज अलग अलग है. क्यों भाई? एनी क्यों ऐसा? ये ग्रीन कलर मैंने वैसे ही ग्रीन कलर चलो ले लिया, साइज अलग अलग है. क्यों भाई? एक जैसे नहीं दिख रहे? एक जैसे दिखने चाहिए थे, एक जैसे नहीं दिख रहे. यस नव्या. करेक्ट. एक कार्बन है, दूसरा क्या है? सोडियम. एटम दोनों के अलग अलग है. दोनों के एटम अलग अलग. अब मैंने बोला 1 मोल सोडियम के एटम्स लेकर आ बेटा मार्केट से. तो मार्केट में वो उसे कितने एटम्स देगा? कितने एटम देगा? यस मितांशु. एवोगाड्रो नंबर. कितने आएंगे ये अगर गिनने बैठे तो? कितने आएंगे? एवोगाड्रो नंबर. कितने आएंगे? एवोगाड्रो. अब इनको एक वेइंग मशीन पे रखा, इसका मास निकाला तो कितना मास आएगा? यस पलाश. 23 ग्राम. कितना आएगा भाई? 23 ग्राम. ये रहने दो 23 ग्राम. 6.02. डन. ये तो होगी बात किसकी? एटम्स की. वहां से बोला था ना 1 मोल ऑफ एनी स्पीशी. अभी हमने क्या लिए? एटम्स लिए थे. ठीक. एटम. Cl2 क्या है?
अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं एग्जांपल Cl2। एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है, क्या है? Cl2 क्या है? Cl2। यस दृष्टि, मॉलिक्यूल Cl2 एक मॉलिक्यूल है जिसके अगर एक मॉलिक्यूल लूंगा तो उसमें क्या होगा? दो एटम्स होंगे, किसके? क्लोरीन के, दैट आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर। ऐसा पढ़ा? केमिकली बॉन्डेड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम केमिकली कंबाइन होंगे, करेक्ट? अब मैंने बोला 1 मोल क्लोरीन का लेकर आओ, तो उसमें क्या मिलेगा? मार्केट जाएंगे, 1 मोल क्लोरीन का लेकर आओ तो क्या कितने क्या मिलेंगे? एटम्स मिलेंगे या मॉलिक्यूल मिलेंगे? कितने? ये सवाल। ये एटम्स मिलेंगे क्लोरीन में या मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, और कितने मिलेंगे? यस केशव, मॉलिक्यूल्स कितने मिलेंगे? एवोगाड्रो नंबर कितने मिलेंगे? मॉलिक्यूल्स एवोगाड्रो नंबर। ऐसे ऐसे पेयर वाले कितने मिलेंगे? एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रो। इसको वेइंग मशीन पे रख दिया, कितना मास आएगा इसका? यस ईशान, 71 क्या ग्राम? 71 क्या ग्राम? होता क्या है क्लोरीन का? मोलर मास क्या होता है? मोलर मास। मोलर 71 ग्राम 6.022, इतने ये पेयर्स मिलेंगे, पेयर्स। मतलब अगर हम 1 मोल्स, चलो यहां समझ, आगे देखते। सो 1 मोल, नेक्स्ट मैंने 1 मोल पंखे लेने गया, कितने बाजार में मार्केट वाला कितने पंखे देगा? प्रणवी ने कहा 1 मोल पंखे दे दे भैया, 1 मोल। यस युविका, एवोगाड्रो कितने पंखे लाएगी प्रणवी? एवोगाड्रो, 1 मोल का मतलब एवोगाड्रो। 1 मोल होता क्या है? जस्ट अ नंबर, इज जस्ट अ नंबर। एक डजन 12, एक पेयर 2, एक वीक 7, उसी वजह से 1 मोल क्या है? एवोगाड्रो, जस्ट अ नंबर। इधर से डाउट? एवोगाड्रो रिप्रेजेंट करता है। यस प्रणवी, भाई हमें मार्केट से दुकानदार ने कितने पंखे दिए? एवोगाड्रो नंबर, डन। अब भाई शौर्य ने कहा घर जाके देख लेते हैं कि पंखे के विंग्स उसने पूरे दिए हैं या नहीं, कहीं विंग्स ही घर पे रख लिए। दुकानदार ने कहीं विंग्स कम दे दिए हो तो कितने विंग्स निकलेंगे उसमें से? जो उसकी पैकिंग खोलेंगे घर पर, उतने विंग्स भी होने चाहिए ना, कितने विंग्स आएंगे ये तो सीखना है हमको। यस मानत, 5 into एवोगाड्रो, 5 into एवोगाड्रो नंबर, करेक्ट? इसको समझ आएगा? दैट्स ग्रेट, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। अगला अ, हम क्या, एक पंखे में कितने विंग्स हैं? 5। और हम मार्केट से कितने पंखे लेकर आए? एवोगाड्रो नंबर, तो उसमें कितने विंग्स आएंगे? 5 into एवोगाड्रो नंबर। अब डाउट, ये कुछ दृश्य आ सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है? पंखा देखने में आराम से कंफर्टेबल होता है। आपको दृश्य आएंगे जो विचलित कर सकते हैं आपको, अपनी सूझबूझ समझदारी का उपयोग करिए। ऐसे आंखों पे हाथ पट्टी पुट्टी रख लीजिए, ये कहीं घबरा जाओ, कहीं फेंट फूट हो जाओ तो पंखा गायब कर, पंखा पसंद नहीं है, चेंज कर। एंजल इधर, पंखा। सो चिराग, चिराग गया 1 मोल ये लेने स्पायरोगैरा को, ऑक्टोपस 1 मोल ऑक्टोपस लेने गया चिराग। कितने ऑक्टोपस बाजार से लेकर आएगा? रिजल्ट कितने ऑक्टोपस आएंगे? हाँ, ये सारे एवोगाड्रो नंबर, शाबाश। कितने एवोगाड्रो? कितने एवोगाड्रो? अब अवनी ने कहा कि इसके तो मुझे वो लिम्स काउंट करने, लिम्स, लिम्स होते हैं ना। अवनी ने कहा कि मैं ईशा के साथ बैठ, हाँ, टेंटिकल्स, ओके इट्स, इसके लिम्स नहीं बोलते, इट्स टेंटिकल्स, इट्स टेंटिकल्स। आई टी, टेंटिकल्स, टेंटिकल्स काउंट करने हैं। कितने काउंट करके आएंगे आपने? टेंटिकल्स बताने हैं, टेंटिकल्स कितने आएंगे? यस ऋषभ, 8 into एवोगाड्रो, करेक्ट? दैट इज सिंपल, वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट, इनका गायब करते हैं ना, पसंद नहीं आता। ये देख, सल्फ्यूरिक एसिड, साइंस पर फॉर्मूला होता है उसका H2SO4, ठीक है? फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में हम गए मार्केट में, हमें कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे? रेज रहा है
कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। हम मार्केट गए, मैंने बोला भाई 1 मोल लेकर आ सल्फ्यूरिक एसिड को, तो भाई कोई भी गया, सपोज तनव गया, इसे मार्केट में वो कितने मॉलिक्यूल्स देगा सल्फ्यूरिक एसिड के। अब क्या होगा, अभी तक तो गड्डी सही चल रही थी, अब एकदम ब्रेक लग। हमने बोला सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोल लेकर आ बेटा, कितने मॉलिक्यूल्स दुकानदार देगा यार, कितने मॉलिक्यूल्स दे देगा। यस खुशी, एवोगाड्रो नंबर कितने दे देगा भाई, एवोगाड्रो। एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे किसके, सल्फ्यूरिक एसिड। अब उसमें से यूगेन कह रहे हैं मुझे हाइड्रोजन के एटम गिनने हैं, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं रेजर, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं उसमें, कितने तो मॉलिक्यूल्स ले आए बाजार से, अब उसमें एटम कितने हैं, कितने आएंगे, कितने हाइड्रोजन के एटम्स आएंगे। यस नंदनी, 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर कह रहे जी, करेक्ट। दोबारा करते, सल्फर के कितने एटम मिलेंगे, सल्फर के, यस युविका, एवोगाड्रो नंबर। ऑक्सीजन के कितने मिलेंगे रेजर, ऑक्सीजन के, यस अवनी, 4 इंटू एवोगाड्रो। समझ आया, गो हेड। पंखा समझ में आ रहा था, वो टेंटिकल समझ में आ रहा था, उसके सल्फ्यूरिक एसिड आ गया तो पर क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया भाई, पक्का जब समझ आ गया। सोल वो क्या था ये, कौन था वो, ऑक्टोपस समझ आ गया तो सल्फ्यूरिक एसिड में क्या दिक्कत हो गई पुत्र। मार्केट गए, मैंने बोला सल्फ्यूरिक एसिड लेकर आओ, कितने लेकर आएंगे, 1 मोल चाहिए तो कितने आएगा, एवोगाड्रो नंबर कितने आएंगे, एवोगाड्रो। अब एक सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन के कितने एटम होते हैं, एक मॉलिक्यूल में कितने होते हैं, 2, ये है H2, हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं। तो एवोगाड्रो नंबर अगर मॉलिक्यूल्स लाए मार्केट से तो कितने मिलेंगे, 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर हाइड्रोजन के एटम्स। इसको समझ आए, दोबारा सीखते हैं। एक एक सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम्स होते हैं, बोलो, 4, ऑक्सीजन O4 है, ऑक्सीजन के 4 एटम होते हैं। तो अगर एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स लेकर आए मार्केट से तो कितने मिलेंगे उसमें एटम्स, बोलो, 4 इंटू एवोगाड्रो। डाउट को हटा, एटम लिखेंगे मतलब, अगर हाइड्रोजन के अलग पूछेगा, अगर वो वैसे नहीं पूछेगा, मैं एक लेवल आगे जा रहा हूँ, वैसे वो यहीं तक पूछेगा आपसे कि सल्फ्यूरिक एसिड कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, है। सो अब आपने डेफिनेशन देखनी है दोबारा। 1 मोल ऑफ एनी स्पीशी, कौन सी स्पीशी, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस या पार्टिकल, इज दैट क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब एवोगाड्रो, is that quantity in number having a mass equal to its atomic mass या molecular mass। अगर कार्बन की बात करेंगे तो एटॉमिक मास आएगा या मॉलिक्यूलर मास आएगा, एटॉमिक मास। अगर क्लोरीन की बात करेंगे एटॉमिक मास आएगा, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। अगर H2SO4 की बात करेंगे एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। इसको समझ आएगी, करेक्ट और गुड। और उसके बाद सब में अगर पार्टिकल्स गिनने लगेंगे, इसमें इसमें 1 मोल के अंदर कितने निकलेंगे, एवोगाड्रो नंबर कितने निकलेंगे, एवोगाड्रो। सो 1 मोल है क्या, 1 मोल इज दैट क्वांटिटी, एक क्वांटिटी है जिसका एक नंबर है, नंबर फिक्स्ड रहता है, चेंज होता है, फिक्स्ड। 1 मोल जिस मर्जी का हो, पंखे का हो, ऑक्टोपस का हो, कार्बन का हो, क्लोरीन का हो, सल्फ्यूरिक एसिड का हो, 1 मोल जिस मर्जी का हो, आयन का हो, एटम्स का हो, कितना रहेगा एवोगाड्रो नंबर। मास चेंज करेगा, मास किसका रहेगा, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। डन इन योर रजिस्टर्स। अभी एक चीज और सीखनी है, सपोज 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन, मैंने बोला दैट इज इक्वल टू डैश मोल्स, क्यों रेज रहा है। मार्केट से वो इतने एटम्स लेकर आ गया कोई मेरे घर पर, वो मेरे से पूछ रहा है सर ये कितने मोल होते हैं, वो इतने एटम्स लेकर आ गया घर पर, उसने हर तरफ पड़े हुए हैं, कितने मोल्स होंगे, ये संशिका 1 मोल। डन, 1 मोल, ठीक है। सपोज इसकी जगह 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन ले आया, तो कितने मोल्स निकलेंगे अगर घर पे देखूं, मैं जाकर देखूं कितने मोल्स आ जाएंगे। शाबाश, यस लीशा, 2 मोल्स, 2 मोल कैसे आया जी, 12.044 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय क्या, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, कैंसिल किया 23, ये इससे कैंसिल किया, क्या आया 2, मतलब आंसर क्या है 2 मोल्स। मतलब
नंबर ऑफ मोल्स निकालने का अगला फॉर्मूला हमारे पास आया क्या? ये क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। रेज योर हैंड। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में क्या आएगा? ये संशिका जैन। गिवन पार्टिकल नहीं आएगा, गिवन नहीं आ सकता, गिवन नहीं आएगा। ये वंशिका। ऐसे थोड़ी हो जाता है, मोलर मास नहीं आ सकता। अगर ब्रेन यहाँ नहीं लगा हुआ तो दिक्कत आई ना, फिर क्रैम करोगे चीजों को। और क्रैम, ये शिखर एवोगाड्रो नंबर। बस मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का कल एक फॉर्मूला पढ़ा था, आज दूसरा पढ़ा। कल कौन सा था? गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ पे लिख लेते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। आज क्या पढ़ा हमने? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। दोनों फॉर्मूलाज वैलिड। एक एक डायरेक्शन में जाता है, दूसरा दूसरे में। दोनों का कनेक्टिंग लिंक क्या है? मोल है। यहाँ से यहाँ भी जाना आना चाहिए, यहाँ से यहाँ भी। चलिए लिख लो, फिर आगे चलते हैं, फिर एग्जाम्पल्स करेंगे। गो हेड। एक टेबल बना हुआ है आपके पास। सपोज 1 मोल कार्बन का लेके आए, तो उसका मास कितना आएगा? 1 मोल कार्बन का मास कितना आता है भाई? 12 ग्राम। और उसके अंदर एटम्स कितने मिलेंगे? एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स 1 मोल। डन। स्क्रीन पे देखना। 1 मोल हाइड्रोजन का लिखें, एटम्स एटम्स, तो कितने मास आएगा? 1 ग्राम। और उसके अंदर एटम्स कितने मिलेंगे? एवोगाड्रो नंबर। सपोज 1 मोल मॉलिक्यूल बोल रहा है, ऑक्सीजन का बोलूं अगर मैं, O2 का रेजेंट, कितना मास आएगा? 1 मोल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन गैस बोल रहा हूं मैं, इस प्रणवी, 32 ग्राम। इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे? बोलो। एवोगाड्रो नंबर। कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे? एवोगाड्रो नंबर। कितने एटम मिलेंगे? 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर। कितने एटम्स मिलेंगे? 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर। लिखिए जी। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। अब इससे पहले ना आपने एक चीज और याद करनी है, एक चीज और ध्यान रखना। 6.022, ठीक है, ये क्या है? एवोगाड्रो नंबर का पहला वाला टर्म। ठीक है, पहले वाला टर्म। 1 मिनट, इसका हाफ कर दो। आधा कितना होता है? हाफ डिवाइड बाय 3.01। ये ब्रेन में फिट चाहिए। दोबारा से हाफ कर दो। देख लो, गलती नहीं करना, आधा कर दो दोबारा से। 1.505। देख लो, आराम से करके देख लो, या 055 जो भी है, अभी करके देख लो। कल गलती ना करना कुछ भी, बाद में टेस्ट में आए कुछ भी आए। ये ब्रेन में चाहिए सारी की सारी। अच्छा, बाद में 5055 वो चलेगा। 505 3 प्लेसेस तक याद करो बस, ठीक है। अब ये मैंने क्या किया, उसको डिवाइड बाय 2 किया है। डिवाइड बाय 2। दोबारा ये क्या किया है? डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। 12.044। दोबारा मल्टीप्लाई बाय 24.088 शायद। 88 करेक्ट। ये सारे याद चाहिए, याद हो जाएंगे, इसमें कुछ नहीं है यार, सिंपल है। अपना तुम देख रहे हो, उसी टाइम कर सकते हैं आप। अगर मैं आप अगर आप उसी टाइम करेंगे उससे बेटर रहेगा, थोड़ा सा आइडिया तो रहेगा। चले हम। हाँ हाँ, सही देंगे, सही देंगे, ठीक। चलो जी। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 3.011 to 10 is to power 23 molecules of N2, A part, B part, 1.505 10 is per 23 atoms of oxygen, C part, 12.044 into 10 is per 23 molecules of water, D part, 24.088 into 10 to power 23 atoms of सोडियम। सब में आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। सो आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे, डन। आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। डन। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है मोल्स निकालने का पार्टिकल्स के रिलेशन में बात करें। तो N2 के अगर वो बोल रहा है तो क्या आएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर? 3 पॉइंट, यही आएंगे, 3.011 इंटू 10 की पावर 23। डिवाइड किससे करना है? एवोगाड्रो नंबर से। यहां तक किसको समझ आया? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। चलिए, क्या कैंसिल हो रहा है? 10 की पावर 23 और ये कैंसिल हो गया। इन दोनों में एक रिलेशन है, क्या? 1/2। मतलब कितने मोल्स आएंगे? 0.5 मोल्स। किस किस का आ गया आंसर?
0.5 moles. Go. Any doubts in this? चलेगा चलेगा चलेगा, फ्रैक्शन छोड़ो, 0.5 करो, गो हेड डाउट. N2 क्यों लिखा? मैं यहाँ नंबर ऑफ लिख देता हूँ, पंखे, इतने पंखे, तब भी चलेगा. यहाँ N2 इसलिए लिखा क्योंकि हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी मॉलिक्यूल के बारे में, एटम के बारे में, कंपाउंड के बारे में, एटम के बारे में पढ़ रहे हैं. इस सेम, अभी के लिए सेम, एक साइड सेम. यस यूवी. नहीं, वो भी बाद में आएगा कॉन्सेप्ट, वो बाद में आएगा, अभी 1 मिनट वेट करता उसका. यस बेटा जी, बस सेकंड के लिए क्या आएगा जी? ऊपर क्या आएगा? 1.505, दैट इज अ गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 is power 23. क्या आंसर आएगा? 1/4, that is 0.25 moles. Done. हेलो, स्क्रीन पे रहो, अभी खत्म नहीं हुआ. सपोज वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन में बोले फाइंड द मास ऑफ इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, रेज योर हैंड. अगला स्टेप पूछेगा ऐसा. हेलो, स्क्रीन पे वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंड द मास ऑफ इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, रेज योर हैंड. फाइंड द मास ऑफ इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम. सबसे पहले मोल निकालना है, मोल से आगे मास पे जाना है. यस प्रितांशु. 0.25 इंटू 16 कह रहे जी, करेक्ट. दैट्स वेरी गुड. किस कैसे आया? गिवन, अब क्या निकालना था? गिवन मास है मोलर मास? क्या निकालना था? मैंने बोला फाइंड द मास, फाइंड द मास ऑफ इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम. कैसे निकलेगा? गिवन मास निकालना है. गिवन मास के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास इज इक्वल टू क्या? गिवन मास. नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? 0.25 या 1/4. ऑक्सीजन एटम का मोलर मास कितना होता है? 16. कैंसिल किया, कितना आया? 4 क्या? ग्राम्स. 4 ग्राम्स. किसको समझ आए? किसको नहीं आया वो बताओ. किसको नहीं आया? डोंट वरी, अगर नहीं आया बहुत एग्जांपल आएंगे. ये वाला लिख दो साइड, इसी के साइड पे कंटिन्यूएशन. सपोज मास ऑफ इतने एटम्स कितने आएगा? मास ऑफ इतने इतने एटम से कितना मास आएगा? 4 ग्राम. कैसे आया वो भी लिख. फिर आगे चलते. आपको इतने मॉलिक्यूल्स दे दिए वाटर के, कितने मोल्स निकालने हैं, तो क्या किया? इज इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स. कितने? 12.044 into 10 is power 23. 12.044 into 10 की पावर 23 डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर. एवोगाड्रो नंबर कितना? 6.022 into 10 की पावर 23. कितना आंसर आया? 2 moles. 2 moles. 3 से क्यों मल्टीप्लाई? नहीं बेटा, ऐसा कहाँ किया? ऐसे कहाँ है फॉर्मूला में 3 से मल्टीप्लाई? H2O फिर N2 में भी करना था पुत्र, क्यों नहीं किया 2 से? बेटा मोल्स निकाल रहे हैं किसके? मोल्स H2O के. दोबारा सीखते हैं. सपोज क्वेश्चन आए, व्हाट इज द मास ऑफ इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, व्हाट इज द मास ऑफ इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O. ये फॉर्मूला है आपके पास जो आपने पढ़ा था. अब उसका रिलेशन है दोनों का आपस में, जो आपने जोड़ना है. फाइंड द मास ऑफ इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. ऐसा सोचो, एक मोल का मास पानी का कितना होता है, तो 2 मोल्स का मास कितना होगा? बस, इट इज वेरी सिंपल. एक मोल का मास पानी का कितना होता है, तो 2 मोल का मास कितना होगा? यस शौर्य. अगर ऐसे करोगे ना तो फिर बहुत कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल. यस काव्या. 2 into 18 कह रहे जी, करेक्ट. नंबर ऑफ मोल्स कितने? 2. मोलर मास पानी का कितना होता है? 18. मल्टीप्लाई किया, कितना आया? यूनिट क्या है? ग्राम्स बाय ग्राम. गिवन मास है मोलर मास, दोनों ग्राम्स में लेने हैं आपने. दैट्स एन आंसर. इसको समझ आइए. सेकंड गुड है, एक और करेंगे. थर्ड ऐसे. थर्ड खुद करो, पहले उसके मोल्स निकालो फिर उसका मास निकालो फटाफट. थर्ड में ऐसे, ओ सॉरी लास्ट फोर्थ में भी, पहले उसके मोल्स निकालो फिर उसका मास निकालो. दोनों कॉन्सेप्ट सीख लो. पहले मोल्स निकालो फिर मास निकालो फोर्थ में. गुड. हमेशा पहले मोल्स निकालिए. पहले मोल्स निकालोगे, उसके बाद चाहे आपसे पार्टिकल्स पूछे चाहे आपसे मास पूछे, बोथ यू विल बी एबल टू.
ये हटा दूं स्क्रीन, ये चले थर्ड। सो सोडियम का चाहिए अब आप, ठीक है, सोडियम के निकालने हैं। चलिए पार्टिकल्स, गिवन पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं भाई? 24.088 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23, कैंसिल किया, कितना आया? 4 मोल्स, मतलब 4 मोल्स आ गए थे। मार्केट से हम गए, इतने एटम मिल गए, हम घर पे आए, इतने एटम्स में कितने मोल्स निकलेंगे? 4 मोल्स। अब हमने वेइंग मशीन पे रख दिया, हमें मास देखना है तो कितना मास आएगा, कितना मास? ये दृष्टि 92 करी, 92 कैसे आया? 4 इंटू 23, 23 क्या होता है सोडियम का? ना, ना, मोलर मास। 23 क्या होता है? मोलर मास किसका? सोडियम का। 23 इंटू 4 इज 92 यूनिट grams, that is the mass of इतने atoms of sodium। ठीक है, तो ये एक रामबाण है किसका? मूल कॉन्सेप्ट का। रामबाण पता है? रामबाण, हर चीज का इलाज, दिस रामबाण। ये आया कैसे हमने देखा था, डिराइव करके देखा था। लास्ट लेक्चर में ये वाला पार्ट देखा था, आज भी लेक्चर में ये वाला पार्ट देखा। दोनों कनेक्टिंग लिंक है क्या? नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ से यहाँ जाना हो, यहाँ से यहाँ जाना हो, इधर से इधर जाना हो, इधर से इधर जाना हो, जहां मर्जी जाना हो पेपर में आपको आना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल 3.3 आपने करना है खुद, स्क्रीन पर है, एनसीईआरटी बंद करके खुद करिए, देन आई विल सॉल्व इट, डू इट। हीलियम का आपको मास चाहिए, हीलियम का मास होता है 4 ग्राम्स। अगर 4U बोलेगा तो वो क्या है उसका? एटॉमिक मास। अगर 4 ग्राम की बात कर रहा है तो क्या है उसका? वो मोलर मास। दोनों में क्या फर्क है? यू और जी का बस। और हीलियम मोनोटॉमिक होता है, डायटॉमिक, डायटॉमिक, मोनोएटॉमिक। ठीक है, मोनोएटॉमिक, पेज नंबर 37 पे दे रखा है। सो फर्स्ट पार्ट, आपने बोला नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, 52 ग्राम ऑफ हीलियम बोला है, तो क्या निकाला? नंबर ऑफ मोल्स। विल यूज बी एंड सी, करेक्ट, विल यूज बी एंड सी। ए नहीं चाहिए अभी, क्योंकि हमें पार्टिकल के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या? गिवन मास कितना? 52 अपॉन मोलर मास 4, 13 क्या? मोल्स। फर्स्ट पार्ट, फॉर्मूला पूरा लिखना था, डन। सेकेंड पार्ट, इतने नंबर ऑफ हीलियम एटम्स दे रखे हैं, एटम्स से क्या निकालने हैं? मोल्स। तो ये वाला पार्ट लगेगा, करेक्ट। क्या लिखा? गिवन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कितना? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। गिवन नंबर कितना है? 12.044 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23, कैंसिल किया, कितना आया? 2 मोल्स। किस किस का आ गया? वेरी गुड, शाबाश। अगला सवाल, थोड़ा जल्दी करना, टाइम कम है। एग्जाम्पल 3.4, बुक नहीं खोलना प्लीज, कर लो फटाफट, गुड है। डू इट योरसेल्फ, खुद करोगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट, सब में हमने मास कैलकुलेट करना है, माइंड इट, मास 0.5 मोल्स ऑफ N2। तो N2 का सबसे पहले क्या निकाला? मोलर मास। क्या निकाला? मोलर मास ऑफ N2 कितना आया? 2 इंटू 14 दैट इज 28 ग्राम्स। नेक्स्ट आपसे बोला 1 मोल का मास कितना होता है? 1 मोल ऑफ N2 इज इक्वल टू कितने? 28 ग्राम्स। कितने मोल्स बोले हैं? 0.5 मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू कितना मास? 0.5 into 28 that is half into 28 that is 14 grams। अगर फॉर्मूला से भी करते तब भी सेम आता। या नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं? 0.5, ठीक है। और क्या है? मोलर मास कितना दिया हुआ है? मोलर मास 28, ये 28.5 से मल्टीप्लाई हो गया, तो गिवन मास कितना आ गया? 14 ग्राम। हो गया? एनी डाउट्स? डन। सेकेंड, 0.5 मोल किसका? नाइट्रोजन एटम, 0.5 मोल, ये 0.5 मोल्स है नाइट्रोजन एटम का। गिवन मास निकालना है, गिवन मास, मोलर मास, रेज योर हैंड। अब बोलो। 14 ग्राम बाय 14 नॉट 28। एटम है, एटम की बात कर रहा है इसलिए 14 आएगा। अगर N2 बोलता है तो 28 आता है। इसको इसे मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 7 ग्राम। सेकंड पार्ट, एनी डाउट? सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट, एनी डाउट्स? डन। थर्ड, 3 पॉइंट, इतने नंबर ऑफ इसके मास निकालना था, ठीक है, मास। तो सबसे पहले मोल निकाल लिए, मोल्स। तो
यहाँ से मोल्स निकालने के लिए गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये गिवन पार्टिकल्स हैं ये वाले, कितने दे रखे हैं 3.011 into 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 की पावर 23, कैंसिल किया, कितना आया हाफ 0.5। अब इसका क्या चाहिए आगे तुम्हें, मास। 0.5 इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास नाइट्रोजन एटम का कितना होता है 14, 14 इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आया 7 ग्राम, किसका आ गया, गुड शाबाश। फोर्थ पार्ट, इतने नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स बोला है, डन। तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब डायरेक्टली हम कितनी की बात कर रहे हैं, वो 1 मोल, डायरेक्टली भी लिख सकते थे आप। इतने मॉलिक्यूल्स बोलता है तो 1 मोल, अब 1 मोल ऑफ N2 है, ये 1 है मोल्स, गिवन मास आपने निकालना है, मोलर मास कितना है 28, तो गिवन मास कितना आ गया 28 ग्राम। डन डन। ये वाला पार्ट सारे किसके करेक्ट हैं, वेरी गुड।